हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब डिस्कस करते हैं इसके एक्सरसाइज। तो लो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिलअप से। तो फिलअप्स में देखो, एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। तो हमें मालूम है उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। एन इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स इज डैश ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो किस में होती है स्टूडेंट्स, मिरर। सो इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स इज, इमेज जो फॉर्म होती है बाय कन्वेक्स इज मिरर, ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। सो कौन से इमेज में किस में होती है, मिरर के अंदर। तो कौन सा, कन्वेक्स मिरर, उसके अंदर इमेज हमेशा क्या होगी, वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज। सी ऑप्शन देखो, एन इमेज फॉर्म बाय ए डैश मिरर। किस मिरर की इमेज ऑलवेज स्मॉल साइज एंड दैट कैनॉट एंड एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, दैट इज प्लेन, क्योंकि प्लेन मिरर की कैसे होगी, सेम साइज की। डी ऑप्शन देखो, एन इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको वर्चुअल बोलते हैं। लेकिन डी ऑप्शन में क्या है, जो स्क्रीन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे हम इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रियल इमेज। नेक्स्ट देखो, एन इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव डैश। तो कनकेव कौन सा होगा, जिसमें कनकेव लेंस होगा या मिरर, वो ध्यान से सोचना। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। सो किसकी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड लेंस। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, ये है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के अंदर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट वन इज, यहाँ पे ट्रू फॉल्स में वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। हम कैसे इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय कन्वेक्स मिरर। तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है क्या स्टेटमेंट ये स्टूडेंट्स, फॉल्स। वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इनलार्ज कभी भी नहीं होगी, कैसी होगी, स्मॉल होगी। ए सेकंड बी ऑप्शन देखो, ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, वी कैन ऑब्टेन ए रियल इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय ए कनकेव मिरर। यस, ट्रू है। ए रियल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। सो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते रियल इमेज को, फॉल्स। बल्कि रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज। कनकेव मिरर क्या हमेशा रियल इमेज ही बनाता है, नहीं, फॉल्स है ये, क्योंकि कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट इज मैचअप सम। तो मैच द फॉलोइंग्स में यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ। अब डायरेक्ट में यहाँ पे मैं इसको, ये देखो, ये इसके क्वेश्चन से यहाँ पे ये मिसमैच कर रखे हैं। प्लेन मिरर का कहाँ यूज़ है, ठीक है। सो कन्वेक्स मिरर का कहाँ या इसका यूज़ कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस का कहाँ है, कन्वेक्स का है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ही, इसके आप यहाँ से चेक कर लेना, और यहाँ डायरेक्ट मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ। सो ये देखो, सो प्लेन मिरर का क्या है स्टूडेंट्स, ये प्लेन मिरर द इमेज इज इरेक्ट। प्लेन मिरर में क्या होगी, इरेक्ट और सेम साइज की होगी। दूसरा देखो, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कैन फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। मैंने आपको बताया था कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, जहाँ पे इमेज दूर तक की इसमें इमेज बन जाती है, ब्रॉडर व्यू जहाँ दिखता है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस देखो, हम ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वेक्स लेंस को। और कनकेव मिरर क्या होगा स्टूडेंट्स, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। और कनकेव लेंस देखो, इमेज इज इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ये कनकेव लेंस में थे, तो मिरर में फिर यही सारी क्वालिटीज़ मिरर में कौन से वाले में थी, तो मिरर कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स, याद रखो। अगर मिरर की पूछे तो मिरर कौन सा होगा, वो होगा कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर की ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। इमेजेस, क्योंकि कन्वेक्स
मिरर में क्या होगा, इमेज इरेक्ट होगी, स्मॉलर साइज की होगी देन द ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था जो कनकेव लेंस की कर रहे हो मिरर के ऑपोजिट में मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जैसे इमेज बनाता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो नंबर 1 क्या होगी, जो इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट इमेज होगी। दूसरी क्या होगी, हमें मालूम है जो इरेक्ट है तो हम बिना सोचे समझे कह सकते हैं वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। तीसरा देखो, अगर वो प्लेन मिरर है तो हमें मालूम है सेम साइज़ क्या होगा उसका, सेम। और फोर्थ देखो, इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड इन द फ्रंट। ये क्या बताता, अगर ये मिरर है, ठीक है, मिरर में अगर ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर से बैक इमेज होगी। फिफ्थ पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज, राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। ये मैंने आपको बताया था इसको लेटरल इन्वर्शन। जब आप अपना दायां हाथ उठाओगे तो कौन सा दिखेगा मिरर के अंदर, बायां। जब हम बाएं हाथ को उठा रखा है एक्चुअली हमने, तो मिरर के अंदर कौन सा हाथ दिखाई देगा, दायां हाथ। तो इस तरीके से राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, सॉरी लेटरल इन्वर्शन, या आप कह सकते हो लेटरली इन्वर्टेड इमेज। अब देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स दे रखे हैं ये सारे। अब और एनी अदर लैंग्वेज नॉन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। तो देखो कौन से लेटर की इमेज आपको ऐसी मिलेगी। तो कभी भी देख लेना स्टूडेंट्स, मिरर के अंदर ए, अगर मिरर के बाहर ए है तो ऐसा ही मिलेगा आपको। एच भी, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये भी क्या है स्टूडेंट्स, आई भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। एम भी क्या है, सिमेट्रिकल है। ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, तो ये सब चीज़ क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम मिलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। आप देखो व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे। सो व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज, यहाँ से एक मिनट, हाँ, व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज, गिवन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज फॉर्म। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो लेट्स आई विल टेल यू वन एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कनकेव मिरर, जब कोई ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के बिल्कुल क्लोज रख देंगे, वी डज नॉट गेट एन इमेज ऑन द वाइट स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे अगर हमने कोई स्क्रीन लगा रखी है तो कनकेव मिरर के पीछे वहाँ पे कोई भी इमेज उसके ऊपर ऑब्टेन नहीं होगी। एन इमेज ऑन द वाइट स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द मिरर, सो सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो कनकेव में ही देखो, हमें मालूम है बेटा, कनकेव में इमेज कौन सी बनती है, हमेशा वर्चुअल और इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। लेकिन अगर वो उस ऑब्जेक्ट को हम प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कनकेव, अगर ऑब्जेक्ट कनकेव के बहुत ज़्यादा पास होगा तो वहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंस बताना है स्टूडेंट्स कन्वेक्स और कनकेव लेंस का। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखो यहाँ पे है, कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल और वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स लेंस, तो यही सारी प्रॉपर्टीज हमने किस में देखी थी, कनकेव मिरर में देखी थी ना। तो मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल है, तो लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स। अच्छा, कनकेव लेंस का देखो, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, और ये वर्चुअल इमेज जो बन रही है वो कैसी होगी, हमेशा डिमिश साइज की होगी। और जो कन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है वर्चुअल और रियल, सो इट कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज। इमेज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज की, ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज की। तीसरा, अगर आप एक और डिफरेंस लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन आई डिजीज। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आई डिजीज, दैट इज कॉल्ड, कन्वेक्स वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइपरमेट्रोपिया।
सो इन हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्ट्स, और इन मायोपिया कौन से लेंस को यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस इज यूज्ड इन द स्पेक्ट्स। चश्मा के अंदर क्या है? कनकेव लेंस होता है। और यहाँ पे अगर मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, तो वहाँ पे कौन सा हो गया? कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देना है हमें? एग्जाम्पल बताने हैं। गिव वन यूज़ वन यूज़ बताना है कनकेव और कन्वेक्स का। तो देखो स्टूडेंट्स, कनकेव और कन्वेक्स का क्या यूज़ है? कनकेव मिरर के मैंने वीडियो में भी आपको कई यूज़ बता रखे थे, लेकिन यहाँ पे वन पूछा है तो एक बता रही हूँ। सो कनकेव मिरर इज़ यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ। और कनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ हुआ था? हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। तीसरा कहाँ पे यूज़ हुआ था? कनकेव मिरर का डेंटिस्ट यूज़ करा है। वो एक कहाँ पे हुआ था? कनकेव मिरर का हम लोग टॉर्च वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ हुआ था कनकेव मिरर का? अगर आप देखते हो तो जो जितने भी ये उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी कौन सा मिरर होता है? कनकेव होता है। तो इस तरीके से जो जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग क्या है स्टूडेंट्स, डेंटिस्ट का हो गया, इसमें ये हेडलाइट हो गया, टॉर्च में हो गया, तो यहाँ पे सब में कनकेव मिरर यूज़ होता है। अब आ जाओ कन्वेक्स मिरर। जो व्हीकल के साइड में जो व्यू देखने के लिए होता है वो हमेशा कौन सा मिरर होगा? दैट इज़ कन्वेक्स मिरर। अब आ जाओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, हम लास्ट पे पहुंच गए, केवल ये 2 क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान से देखो इस 2 क्वेश्चंस को। हाँ, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज? कौन सा मिरर में रियल इमेज बनती है? तो हमें मालूम है कनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है। अच्छा, वर्चुअल इमेज किस में बनती है? वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है स्टूडेंट्स? वर्चुअल इमेज कनकेव लेंस। सो विच टाइप ऑफ मिरर? मिरर पूछा है तो कनकेव मिरर। अगर यहाँ पे लेंस पूछा है तो कौन सा होगा? कनकेव लेंस। ठीक है, सो कनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये इस चैप्टर के हमने पूरे क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। एक्स्ट्रा आपको मैं फिर करवा दूँगी स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली करते रहना। ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया हमने चैप्टर, क्वेश्चन से कर दिया, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए। तो स्टूडेंट्स अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती सो यू कैन आस्क मी फ्रॉम द कमेंट बॉक्स। सो आज का एक क्वेश्चन पुट कर देती हूँ स्टूडेंट्स में। मुझे बताओ, अगर किसी पर्सन को कौन सा डिजीज़ है? मायोपिया डिजीज़ है। इफ़ ए पर्सन हैज़ myopia defect, ठीक है, सो विच लेंस ही, ऊपर लिख देती हूँ, ही विल यूज़। स्पेक्ट्स में वो कौन सा लेंस यूज़ करेगा? इफ़ ए पर्सन हैज़ मायोपिया डिफेक्ट, हैज़ नहीं यहाँ पे आना चाहिए, इफ़ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया डिफेक्ट विच लेंस ही विल यूज़। इफ़ ए पर्सन यहाँ पे लिख लेना सफ़र फ्रॉम मायोपिया डिफेक्ट, सो विच लेंस ही विल यूज़, या डॉक्टर विल प्रेफर, मतलब डॉक्टर उसको कौन सा लेंस कहेगा ये लगाने के लिए। सो अगर सिर्फ उसको मायोपिया है तो कौन सा लेंस होना चाहिए? यू हैव टू गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने मुझे करेक्ट आंसर दिए।